हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि दो चर राशियों से निरूपित होने वाले रेखीय समीकरण दो चर राशियों से निरूपित होने वाले हों या एक चर राशि से, अगर वो रेखीय समीकरण हैं तो वो सदैव एक सरल रेखा को प्रदर्शित करते हैं। अब अगर एक सरल रेखा प्रदर्शित हो रही है तो अगर हमारे पास दो समीकरण हो जाएं, मतलब हमारे पास दो सरल रेखाएं हैं, तो क्या स्थितियां बनती हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि एक समीकरण हमारा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास दो रेखीय समीकरण हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक रेखीय समीकरण एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। तो अगर दो रेखीय समीकरण हैं तो हमारे पास दो सरल रेखाएं हैं। तो जब हम उन दोनों सरल रेखाओं को ग्राफिकली प्रस्तुत करें, उनका ग्राफ बनाएं, तो हमारे सामने तीन तरह की स्थितियां निकल के आ सकती हैं। अगर हम इन समीकरणों से निरूपित रेखाओं को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ग्राफिकली प्रदर्शित करें, तो हमारे पास तीन स्थितियां निकल के आ सकती हैं। सबसे पहली स्थिति होती है कि वो दो रेखाएं कुछ इस तरह से हो सकती हैं, अर्थात प्रतिच्छेदी रेखाएं हो सकती हैं। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि वो दो रेखाएं इस तरह से हों, अर्थात समांतर रेखाएं हों। थर्ड सिचुएशन, तीसरी स्थिति हो सकती है कि हमारे पास इस तरह की रेखाएं हों, जस्ट एक दूसरे के ऊपर, अर्थात समपाती रेखाएं। तो इनको बोला जाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। इनको हम बोलते हैं समांतर रेखाएं, इनको बोलते हैं समपाती रेखाएं। अब हम बात करने वाले हैं कि ये तो हमने ये कहा है कि अगर हम इन दोनों रेखाओं के ग्राफ बनाएं, अर्थात उनके डायग्राम बनाएं, तब ऐसी स्थितियां हमें दिख सकती हैं। लेकिन अब हमें बात करनी है बिना ग्राफ के, डायरेक्ट समीकरणों को देख के हम ये बता सकें कि इनमें से कौन सी सिचुएशन वहाँ पे है, इनमें से कौन सी स्थिति वहाँ पर है। तो उसको बोलते हैं गुणांकों की तुलना करके पता करना। ये जो दो समीकरण हैं, इनके गुणांकों की तुलना करके ये स्थिति तब बनती है जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के। समांतर रेखाओं की स्थिति बनती है अगर a1 बटे a2 बराबर हो जाए b1 बटे b2 के, लेकिन ये बराबर ना हो c1 बटे c2 के। समपाती रेखाएं, अगर ये तीनों ही अनुपात बराबर हो जाएंगे तो वो हो जाएंगी हमारी समपाती रेखाएं। ये तीनों बराबर होने चाहिए। तो मतलब ये है कि आपको a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 के मान ज्ञात करने हैं। वो बड़ा आसानी से आप पता कर सकते हैं, समीकरण दे रखे होंगे, उनसे आप गुणांक निकाल सकते हैं। अब इसके बाद a1 बटे a2, b1 बटे b2 को सबसे पहले आप चेक करेंगे। a1 बटे a2 और b1 बटे b2 को आप सबसे पहले चेक करेंगे। अगर ये बराबर नहीं है तब तो एक ही केस बनता है, सिंपल सा बात है कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। लेकिन अगर ये बराबर हो जाएं, अगर a1 बटे a2 बराबर हो जाए b1 बटे b2 के, तो यहाँ से दोनों सिचुएशंस आ सकती हैं, दोनों स्थितियाँ बन सकती हैं। वो समांतर रेखाएं भी हो सकती हैं, समपाती रेखाएं भी हो सकती हैं। तो यहाँ से आपको
C1 बटे C2 की तुलना भी करनी पड़ेगी। अब अगर ये C1 बटे C2 के बराबर नहीं है तब तो ये समांतर रेखाएं हैं, और C1 बटे C2 भी इनके बराबर हो गया तो फिर ये संपाती रेखाएं हैं। अर्थात ये तीनों अनुपात अगर बराबर हो गए तो ये संपाती रेखाएं हैं। राइट, इस तरह से हम बात करने वाले हैं। तो अब अगर दिए गए समीकरण इस स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है संगत समीकरण युग्म। अर्थात दिए गए समीकरण युग्म हमारे संगत होंगे, और संगत में यहाँ पे होगा अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब मतलब नहीं, द्वितीय मतलब दूसरा, सिर्फ एक हल होगा। समीकरण युग्म हमारे संगत होंगे, अद्वितीय हल के साथ संगत होंगे। जब इसकी बात करते हैं तो समीकरण युग्म हमारे हो जाएंगे असंगत, अर्थात कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। और जब ये सिचुएशन आती है तो संगत होंगे और अनंत हल होंगे। देखिए यहाँ पर रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा है कि जब समीकरण युग्म से निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु ही उनका हल होता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक प्रतिच्छेद बिंदु है, अर्थात यहाँ पर सिर्फ एक हल है। यहाँ पर कोई भी प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है, समांतर रेखाएं हैं, तो यहाँ पर कोई हल नहीं है। यहाँ पर जस्ट एक के ऊपर एक रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं, अर्थात अनंत प्रतिच्छेद बिंदु हैं, तो अनंत हल हैं। तो हल तो हैं, अनंत हैं, लेकिन हल तो हैं। और जब हल होते हैं तो समीकरणों को बोला जाता है संगत, और जब हल नहीं होते हैं तो समीकरणों को बोला जाता है असंगत। तो इस तरह से हम चीज़ों को लेके चलने वाले हैं। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पर। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। अर्थात हमें गुणांकों की तुलना करके बताना है कि स्थिति कैसी है, सिचुएशन कौन सी है। वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, समांतर रेखा हैं या संपाती रेखाएं। तो चलिए इस क्वेश्चन में आपको कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, तो हम पहला ही भाग ले लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड ऑफ कोर्स एक्सरसाइज 3.2। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो जो समीकरण दे रखे हैं वो है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अनदर इज 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये दो समीकरण हमारे सामने हैं। गुणांकों की तुलना करके हमें पता करना है कि इनसे जो रेखाएं निरूपित हैं वो कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या संपाती हैं। तो सबसे पहले हम इस समीकरण की तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से। तो आप देख सकते हैं x का गुणांक यहाँ पर a1 है और यहाँ पर a1 के स्थान पर 5 रखा हुआ है, अर्थात a1 बराबर हो गया 5। b1 बराबर b1 y का गुणांक देखिए यहाँ पे क्या है, -4। जब गुणांक की बात होती है तो चिन्ह भी लेना होता है, प्लस चिन्ह लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको 5 लिखा, माइनस चिन्ह आपको लिखना पड़ेगा। c1 अचर पद वो है 8। अब हम इस समीकरण की तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 के साथ। आप देख सकते हैं a2 हमारा 7 है, v2 हमारा 6 है और c2 हमारा है -9। नाउ वी विल फाइंड a1 बटे a2। अब हम a1 बटे a2 का मान ज्ञात करें तो कुछ इस तरह से आएगा।
5/7। V1/V2 का मान क्या रहेगा? -4/6। आप देख सकते हैं 2 से ये कट रहे हैं, तो 2 से इनको काटेंगे तो ये आ जाएगा -2/3। 2 से इस 4 को काट दो, 6 को काट दो। क्लियरली यू कैन सी दैट A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू V1/V2। आप देख सकते हैं कि A1/A2 का मान V1/V2 के मान के बराबर नहीं है। ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है, और जब ये दोनों ही बराबर नहीं हैं तो प्रथम स्थिति प्रतिच्छेदी रेखाएं। इससे ही पता चल जाता है कि रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ये हमारा आंसर है। Once again, let's move on. Part 2. Equations कुछ इस तरह से 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। आप देख सकते हैं यहाँ पे तुलना करें। A1 का मान हो गया 9, B1 का मान हो गया 3, C1 का मान हो गया 12, A2 18 हो गया, V2 6 हो गया, C2 आपका 24 हो गया। अब आप A1/A2 निकाल के देखिए तो 9/18, तो ये हो जाएगा 1/2। B1/V2 निकाल के देखिए तो 3/6, ये हो गया 1/2। C1/C2 निकालिए 12/24, ये भी हो गया 1/2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे A1/A2, B1/V2 और C1/C2 तीनों के मान बराबर हैं, अर्थात ये तीनों ही 1/2 हैं। तो रेखाएं कैसी होंगी? समपाती। समपाती रेखाएं होंगी और अनंत हल होंगे। और समीकरण युग्म कैसे होंगे हमारे? संगत, क्योंकि अनंत हल होंगे। समपाती रेखाएं अनंत हल और समीकरण युग्म हमारे कैसे कहलाएंगे? संगत। अगर हल है तो संगत है। इसका थर्ड पार्ट आप स्वयं हल करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, इसमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं। आप देख सकते हैं कि थर्ड पार्ट आपके स्क्रीन पे, उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3। तो जो समीकरण दे रखे हैं वो हैं 3y2x + 5/3y = 7। दूसरा समीकरण है 9x - 10y = 14। ये दो समीकरण दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम इनको थोड़ा सा व्यवस्थित कर लें, ठीक है। तो 3x, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 है, ये 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। थ्रू आउट इस समीकरण को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 6 तो कैंसिल होगा 3 टाइम्स, और 3 का इसमें चलो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप लोगों को आसानी होगी समझने में। प्रत्येक पद को हम 6 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 2 से 6 तो कैंसिल हो गया, 3 से 6 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9x + 10y 42, इस तरफ ले आओ -42 = 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड तो एज इट इज़ रखा ही है, सिर्फ ये 14 को इस तरफ ले आई है। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया, दूसरा समीकरण। अब हम तुलना करेंगे, इनके गुणांक निकालेंगे। A1 9 है, V1 यहाँ पे 10 है और C1 है -42। इसी तरह से A2 हमारा हो जाएगा 9, B2 हमारा हो जाएगा -10 और C2 हमारा हो जाएगा -14। A1/A2 देखें तो 9/9, 9/9 1 आ जाएगा। B1/V2 देखें तो 10/-10 वो -1 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं A1/A2 B1/V2 के बराबर नहीं है। A1/A2 बराबर नहीं है B1/V2 के, और अगर ये बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं
और अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा। जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तो एक हल होता है, अद्वितीय हल होगा। और समीकरण युग्म कैसे होंगे? समीकरण युग्म हमारे होंगे संगत। आप ये तीनों आंसर दे सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट, आई होप you have understand this method properly and now you are able to solve remaining parts of this question। तो अब आप इस क्वेश्चन के बचे हुए भाग अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई इक्वस टू 5, 2x प्लस 2y इक्वस टू 10। आप देख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वस टू 5, इसको 10 को इस तरफ लाओ, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वस टू 0। तो यहाँ पर a1 बराबर, इस 5 को भी इस तरफ ले जाओ तो माइनस 5 इक्वस टू 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं a1 1 है, b1 1 है, c1 माइनस 5 है, a2 2 है, b2 भी 2 है, c2 आपका माइनस 10 है। अब हम a1 बटे a2 ज्ञात करें, क्या आ जाएगा 1/2। b1 बटे b2 ज्ञात करें 1/2, c1 बटे c2 ज्ञात करें तो ये भी 1/2, अर्थात a1 बटे a2 बराबर हो गया b1 बटे b2 बराबर हो गया c1 बटे c2। और जब तीनों अनुपात बराबर हो जाते हैं तो रेखाएं हो जाती हैं संपाती। और संपाती रेखाएं जब होती हैं तो कितने हल होते हैं? अनंत हल, क्योंकि अनंत प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं। और जब अनंत हल होते हैं या हल होते हैं तो समीकरण युग्म कहलाता है संगत। अब इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ये जो समीकरण दे रखा है x प्लस वाई इक्वस टू 5, ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वस टू 5, इसमें हम y बराबर 0 रखते हैं तो x इक्वस टू आएगा 5। तो 1 2 3 4 5, ये हो गया x इक्वस टू 5, बिंदु हो जाएगा 5,0। अब अगर हम इसमें x इक्वस टू 0 रख दें तो y इक्वस टू हो जाएगा 5। x इक्वस टू 0 का मतलब हम y अक्ष पर बिंदु लेने जा रहे हैं, तो y अगर धनात्मक है तो ऊपर लेंगे तो 1 2 3 4 5, आप देख सकते हैं ये पॉइंट है, तो ये बिंदु हो जाएगा 0,5। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, ये हमारी रेखा आ जाएगी, ठीक है। आप चाहो तो और आगे बढ़ा दो इस रेखा को। अब चूंकि ये संपाती रेखाएं हैं तो दूसरे समीकरण से निरूपित रेखा भी जस्ट इसके ऊपर ही आएगी। आप बिल्कुल इसके ऊपर ड्रॉ कर दीजिए, अनंत हल होंगे। तो इस तरह से आप ग्राफीय विधि से इसको हल कर सकते हैं। चलिए, इसमें तो संपाती रेखाएं ही हो गई, एक और पार्ट इसका करते हैं, उसमें समझते हैं इस चीज़ को कैसे ग्राफीय विधि से हम हल करेंगे। हालांकि हम चर्चा कर चुके हैं बट एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए सेकंड पार्ट ही ले लेते हैं इसका। आप देख सकते हैं इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वस टू 8 और दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 3y इक्वस टू 16। तो पहले तो हम इनको प्रॉपरली लिख लें, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वस टू 0। a1 हमारा 1 हो गया, v1 माइनस 1 हो गया, c1 माइनस 8 हो गया, a2 हमारा 3 हो गया, v2 माइनस 3 हो गया, c2 माइनस 16 हो गया। अब आप देखिए a1 बटे a2 का मान ज्ञात कीजिए, तो a1 1 है बटे a2 3 है, b1 बटे v2 निकालो, माइनस 1 है माइनस 3 है, कैंसिल आउट हो गए 1/3। अब स्टूडेंट आप देखिए a1 बटे a2 b1 बटे b2 दोनों बराबर आ गए, और जब ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, मतलब हमें c1 बटे c2 का मान पता करना पड़ेगा। चलिए पहले उसको निकालते हैं, c1 बटे c2,
तो C1 हमारा है -8, C2 है -16, ये हो गया 1/2 और ये बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है। तो फिर कैसे होंगे? कोई हल नहीं होगा, समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, कोई हल नहीं होगा और समीकरण युग्म हो जाएंगे हमारे असंगत। अब जब इनका कोई हल ही नहीं है तो हम ग्राफीय विधि से क्या हल निकालेंगे, है ना। तो अगर संगत होते तो ग्राफीय विधि से इसको हल करते। सो दिस इज अवर सेक्शन। करते हैं पार्ट 4। 2x - 2y - 2 = 0 और 4x - 4y - 5 = 0। आप देख सकते हैं A1 आपका 2 है, B1 -2 है, C1 -2 है, A2 4 है, B2 -4 है, C2 -5 है। A1/A2 2/4 ये हो जाएगा 1/2, B1/B2 -2/-4 ये हो जाएगा 1/2, C1/C2 वंस अगेन यू कैन सी A1/A2 B1/B2 ये तो बराबर हैं, ये बराबर नहीं है C1/C2। तो फिर से ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी और फिर से ये समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा और उनको हम असंगत बोलेंगे। तो इसका भी ग्राफ बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। एक थर्ड पार्ट रह गया है, आप उसको चेक कर लेना। सो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने सीखा कि हम कैसे गुणांकों की तुलना करके ये पता कर सकते हैं कि समीकरण युग्म हमारा संगत है या असंगत है, अर्थात रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं या समांतर हैं। और अगर प्रतिच्छेदी हैं तो वहाँ पर वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं या अनंत बिंदुओं पर, अर्थात संपाती तो नहीं है। तो ये मेथड हमने सीखे। अब आप इसको प्रैक्टिस करें और till next lecture I hope you will work hard and practice this concept properly. So have a nice day.